पेज नंबर 118। इसमें गिवन है इवेंट के बारे में। द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशंस आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। A set of favorable outcome of a given sample space is an event. Event is a subset of sample space. सबसेट का मतलब है कि अगर सैम्पल स्पेस पूरे के पूरे जितने भी आउटकम होते हैं उसका कलेक्शन है तो इवेंट क्या होगा, उसका एक पार्ट होगा। जैसे कि 1 से लेके 20 तक के नंबर हैं, तो इवेंट क्या होगा कि वो नंबर, जैसे कि एक को हम एक इवेंट समझ लेते हैं कि वो नंबर जो 1 से लेके 10 के बीच में हो, तो सैम्पल स्पेस तो हमारा 1 से लेके 20 तक बनेगा, है ना। लेकिन जो इवेंट होगा वो सैम्पल स्पेस का पार्ट होता है, ठीक है। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, etc. For example, if two coins are tossed and A is the event of getting at least one tail, then the favorable outcome are as follows. जैसे कि एक if two coins are tossed, टू कॉइन्स टॉस्ड होती है तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, S इक्वल्स टू हेड और हेड होगा, हेड और टेल, टेल और हेड, टेल और टेल। ओके, सो इसमें एक इवेंट गिवन है, ए इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। सो एटलीस्ट वन टेल, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। देन द फेवरेबल आउटकम आर एज फॉलोज। सो ए कितना होगा, ये एक आएगा HT, TH एंड TT, तो यहाँ पे गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट A इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ A, hence here number of A is 3. For more information, types of event है certain event और sure event, impossible event, simple or elementary event, complement event of an event, mutually exclusive event, exhaustive event. So ये टाइप ऑफ इवेंट्स गिवन है। हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 1, two coins are tossed simultaneously, write the sample space and number of sample points n of s. Also write the following events in the set form and write the number of sample points in each event. Two coins are tossed simultaneously. So solution में देखिए, if two coins are tossed simultaneously, sample space होगा head और head, head और tail, tail और head and tail and tail. So number of s sample point होगा 4. Condition 1 for event A to at least get at least one tail. At least one tail, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये टेल नहीं हेड होना चाहिए, तब जाके ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट ए एट लीस्ट वन हेड। सो कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एट लीस्ट वन हेड। सो हेड और हेड, हेड टेल, टेल हेड। नंबर ऑफ ए 3. सेकेंड, कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट ओनली वन हेड, केवल एक ही हेड होना चाहिए, दो हेड यहाँ से जो अब एटलीस्ट वन हेड, तो ये एक ये दो, ठीक है। सो नंबर ऑफ बी 2 हो गया।
थर्ड, कंडीशन फॉर इवेंट सी एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, मतलब मैक्सिमम। ओके, सो मैक्सिमम एक टेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। सो जीरो भी हो सकता है, सो हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड। सो नंबर ऑफ सी 3। कंडीशन 4, कंडीशन फॉर इवेंट डी टू गेट नो हेड। नो हेड तभी आएगा जब दोनों टेल्स होगी, तो नंबर ऑफ डी 1 होगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैग contain 50 cards. Each card bears only one number from 1 to 50. One card is drawn at random from the bag. Write the sample space. Also write the events A, B, and find the number of sample points in them. Condition 1, for event A, the number on the card is divisible by 6. So sample space होगा 1 to 50, so number of sample points 50. Condition 1, number on card is divisible by 6, ठीक है। तो 6 के पहाड़े आपको 50 तक आने, 50 तक पहुंच जाए तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौ 24, 6 पंच 30, इस तरह से 6 आठे 48, उसके बाद 50 तक ही नंबर है। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए, ओके, तो ये हो गया 8। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर ऑन कार्ड इज कंप्लीट स्क्वायर। सो कंप्लीट स्क्वायर 1 होगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब 50 तक इतना ही आता है, ठीक है। तो बी की सैम्पल स्पेस हमने यहाँ तक लिख लिया। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 7 ऐसे आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. Write sample space S and number of sample points n of S. Also write the following events in set form and number of sample points in the event. Condition for event A, at least one girl must be a member of committee. सो 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर की एक कमेटी फॉर्म करनी है। 3 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स। सो B1, B2, B3, G1, G2, ठीक है। सो नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है, यहाँ पे गिवन है राइट द सैम्पल स्पेस। सो पहले हम B1 के साथ लिखेंगे B1 G1, B1 G2, फिर B2 के साथ लिखेंगे B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2, इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल आया, ठीक है। उसके अलावा 2 मेंबर है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि जिसमें 2 बॉयज़ एक साथ नहीं हो सकते। सो B1 B2 के साथ हो सकता है, B1 B3 के साथ हो सकता है, ठीक है, B2 B3 के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से 3 जोड़ियाँ इस तरह से बनेगी, ठीक है। G1 G2 ये एक जोड़ी बनेगी। तो बाकी यहाँ पे देखिए B1 B2, B1 B2, B1 B3, B2 B3, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2,
B3 G1 B3 G2 एंड लास्ट में G1 G2. So number of sample space sample points is 10. कंडीशन 1 देखिए, कंडीशन फॉर इवेंट ए एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कमेटी. एट लीस्ट वन गर्ल. ओके, सो बॉयज़ वाली ये B1 B2 B1 G1 B1 G2 ये वाली यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स इसका इसके साथ 2 बनेगा, इसके साथ 2, इसके साथ 2. ठीक है, एटलीस्ट वन गर्ल बोला है. सो ये तो हो गए 6 प्लस ये एक G1 G2 का कम से कम एक. ठीक है, तो टोटल 7 पेयर्स इसमें बन रही है. ठीक है, तो यहाँ पे G1 G2 भी लिखा है. ठीक है, एटलीस्ट वन गर्ल. सो number of A is 7. Number of sample points in A is 7. So condition second देखिए, condition for event B committee must be of one boy and one girl. So इसमें सिर्फ 6 ही आएंगे. Condition for event C committee must be of boys only. So boys only 3 pairs. Condition for event D is that there can be at most one girl in the committee. ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक एक लड़की. ठीक है, अधिक से अधिक मैक्सिमम एक लड़की कमेटी में होनी चाहिए. ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं चलेगी तो 0 भी चलता है. मतलब बॉयज़ की तीनों पेयर आएगी. ठीक है, 3 + 6 9, यहाँ पे 9 आएगा. G1 G2 नहीं आएगा, बस बाकी सब आएंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन 3 हो गया, कंडीशन 4 हो गया. इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 3 था. एग्जाम्पल नंबर 4, 2 dice are rolled. Write the sample space S and the number of sample points NS. Also write events and number of sample points in the event according to the given condition. Condition 1, sum of digits on upper face is a prime number. Second, sum of digits on upper face is multiple of 5. Third, sum of digit on upper face is 25. Fourth, sum of digit on upper face of first die is less than the digit on second die. सो जो सैम्पल स्पेस होगा व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड, जब 2 डाइस 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो जो सैम्पल स्पेस होगा वो 1 से लेके, देखिए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, सैम्पल पॉइंट 36. ओके, सो पहला जो इवेंट है वो है सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज़ अ प्राइम नंबर. तो अपर फेस तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है. सो प्राइम नंबर क्या होते हैं वो देखिए. पहले यहाँ पे पूछा है सम. ओके, सम ऑफ डिजिट्स. सो प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या स्वयं से. उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. ठीक है, सो प्राइम नंबर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सम कितना है 12. 6 + 6 12 मैक्सिमम सम है. ओके, मैक्सिमम सम. सो हम देखेंगे कि 12 तक होने जितने भी प्राइम नंबर है वो कौन कौन सी है. तो प्राइम नंबर स्टार्ट होती है 2 से. 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11. इसके बाद जो नंबर्स आएंगे जैसे कि 13 वो 12 से बड़ा है. ठीक है, वो हमारे कैलकुलेशन में यहाँ पे नहीं पूछा गया. सो ऐसे हमको फेसेस उनका ऐसे हमको सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए, या तो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 11 हो. सो सॉल्यूशन है सैम्पल स्पेस
व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन, सो सैम्पल्स 1 से लेके 6 तक होते हैं, ऐसी पेयर बना के टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हुए 36. इवेंट ई, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज़ अ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर स्वयं से डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा. ओके, यहाँ तक देखिए मैक्सिमम जो सम है डिजिट्स का वो कितना है, वो है 6 + 6 12. ठीक है, तो हम 12 तक ले लेते हैं. 7, 9, 9 तो डिवाइड होता है, 11. अब इसके बाद जो होगा वो 12 से बड़ा होगा. अगर फॉर एग्जांपल 13 आता है, ठीक है, तो ये 12 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम सम है 12. सो जिनका भी एडिशन 12 से कम है और वो एडिशन किसके बराबर हो, 2, 3, 5, 7, 11 के, ऐसे नंबर्स को हमें लिखना है. सो 1, 1 and 2, 1 and 4, 1 and 6, 2 and 1, 2 and 3, 2 and 5, 3 and 2, 3 and 4, 4 and 1, 5, 4 and 3, 7, 5 and 2, 7, 5 and 6, 11, 6 and 1, 7, 6 plus 6 and 5. सो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होते हैं 15. सेकेंड कंडीशन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अब 12 तक देखिए मैक्सिमम सम है 12. ठीक है, मैं अब 5 का जो मल्टीपल है वो कितना है, 5, 10. अब जो आएगा 15. ठीक है, ये तो 12 से ग्रेटर हो जाएगा, 12 से ग्रेटर है. ठीक है, 12 से ग्रेटर है 15, तो हमको चाहिए 5 और 10 वाली मल्टीपल. ठीक है, सो 1 और 4 का सम और 6 और 4 का सम और 5 और 5 का सम. ठीक है, तो यहाँ पे ये सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज 7. इवेंट जी, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 25. 25 तो यहाँ तक मैक्सिमम सम ही 12 है ना, तो नल आएगा. इसको बोलते हैं फायर. ओके, ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं फायर. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन जी इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट जो इवेंट है वो है द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ फर्स्ट डाई इज लेस देन द डिजिट्स ऑन सेकेंड डाई. सो जो फर्स्ट डाई है यहाँ पे 1 है, लेस देन 2. यहाँ पे देखिए इतना पूरा आएगा, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2, 3, ये आ गया, ये आ गया, 5 एंड 6. ठीक है, यहाँ 6 एंड 6 नहीं आएगा, ये वाली रो आएगी, ये रो आएगी, ये. ठीक है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हुए 15. सो प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. Also write events A, B, C in the set form and write number of sample points in A, B and C. First, a die is rolled. A die is rolled, sample space होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event A. Event A. Even numbers on upper face. Even number means multiple of 2. 2, 4, 6.
Number of sample points in A is 3. Event B, odd number on upper face, 1, 3, 5. Number of sample points in B is 3. And C, event C, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हो या स्वयं से. तो यहाँ पे 1 नहीं आता है प्राइम नंबर में, ठीक है. 2 से स्टार्ट होते 2, 3, 5. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट सी इज 3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया कंप्लीट. When 2 dice are rolled simultaneously, so when 2 dice rolled simultaneously, सैम्पल स्पेस होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. सो ये हुआ सैम्पल स्पेस. और क्या लिखना है? इवेंट ए, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे? 36. नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 36. ओके. इवेंट ए, sum of digits on upper face is multiple of 6. मल्टीपल ऑफ 6. सो या तो 6 होगा, 12 होगा. सम पूछा है मैक्सिमम, तो 6 और 12 के सम वाले हम नंबर्स लिख लेंगे. ठीक है. तो पहले रो में सिर्फ 1 और 5 बनता है, दूसरे रो में 2 और 4 बनता है, 6 वाले.
3,3, 5,1 और 4,2 रह गया। फोर्थ रो में 4,2, 5,1 और 12 लाने के लिए सिर्फ एक ही रहेगा, 6,6. So number of sample points in event A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. दूसरा, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10. मिनिमम 10 पूछा है, ठीक है। कम से कम 10, 10 से ऊपर 10, 11, 12. सो 10, 11, 12 या तो 4, 6 की जोड़ी होगी, 5 की, 5 + 5 10, और 6 + 6 12. सो 4,6, 5,5, 5,6, 6,4 and 6,6. So number of sample points in event B is 1, 2, 3, 4, 5. So event C, same digit on both upper faces. So event C, same digit कब होगा? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6. So number of sample points in event C is 6. Question number 3. So 3 coins are tossed simultaneously. So sample space over क्वेश्चन नंबर 3. हाँ ठीक है, आओ. Three coins are tossed simultaneously. So sample space होगा 3 coins are tossed simultaneously. So sample space होगा head, 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 head and tail, head, tail, head, tail, head, head.
टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, एंड हेड, टेल, टेल। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस होगा। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 8। ओके, सो इवेंट ए का जो रहेगा सैम्पल स्पेस वो होगा जो इवेंट ए है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलते हैं। तो एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, एटलीस्ट 2 में सिर्फ इतना ही आता है। सो एन ऑफ ए इज 4। ओके, सो जो इवेंट बी है वो है टू गेट नो हेड। इवेंट बी में टू गेट नो हेड ओनली 1 बी एन ऑफ बी इज 1। जो सी है टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, जो मिडल वाला है सेकंड कॉइन उसमें हेड आना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल एच में भी आता है एच एच टी, इसमें भी आता है। देन टी एच एच टी एच एच टी एच टी, एन ऑफ सी है 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2 digits are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits। नंबर से हम सैम्पल स्पेस होगा, सैम्पल स्पेस 2 डिजिट मतलब कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 0 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। 1 2 1 3 1 4 1 5 कॉमा 2 1 2 3 2 4 2 5। यहाँ पे 2 0 भी आएगा। ठीक है, ये 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। ये है हमारा सैम्पल स्पेस। टोटल गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एन ऑफ एस है 25। अब देखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट होगा ए का द नंबर फॉर्म्ड इज इवन।
नंबर फॉर्म्ड इज इवन मतलब मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाय 2. 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 एंड 54. सो एन ऑफ ए होगा, एन ऑफ ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. जो बी इवेंट है वो है नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3. सो 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51 and 54. एन ऑफ बी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एन ऑफ बी है 9. जो सी इवेंट है वो है नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50. सो ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 से ज़्यादा इक्वल भी नहीं दिया गया है. सो 51, 52, 53, 54. एन ऑफ सी है 4. पाँचवें नंबर का सॉल्व करते हैं. फॉर्म 3 men and 2 women. Environment committee of 2 person is to be formed. 3 men and 2 women. Okay. 3 men, 2 women. So should not be a woman member. So 3 men and 2 women. So हम लेते M1, M2, M3 एंड 2 वुमेन M1 और W1, W2. ठीक है, तो M1 की इन दोनों के साथ में पेयर बन सकती है, M2 की भी इन दोनों के साथ और M3 की भी इन दोनों के साथ में. M1 M2 का बन सकता है जोड़ी, M1 M3 का एंड M2 M3 का. सो टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेगी 3 और 6 9 और ये इन दोनों के बीच में और टोटल 10. ओके, तो चलिए लिखते हैं सैम्पल स्पेस. M1 M2 M1 M3 M2 M3 M1 W1 M1 W2
M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे नहीं है, M2 M3 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया। वुमेन 1 वुमेन 2। सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे 10। ओके, कंडीशन 1 है इवेंट ए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। सो इवेंट ए, सो M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। सो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो W1 W2, सो N ऑफ A होगा 1 2 3 4 5 6 7। जो कंडीशन फॉर इवेंट बी, 1 man 1 woman committee to be formed। okay, M1 W1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W3। सो N ऑफ B होगा 6। जो condition for event C, there should not be a woman member। so there should not be a woman member, तो M1 M2 M1 M3 M2 M3। so N of C होगा 3। Question number 6, 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously। Condition for event A, to get a head and odd number। Condition for event B, to get a head or tail and even number। Condition for event C, number on upper face is greater than 7 and tail on the coin। So a coin and a dice is thrown, so जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो होगा हेड 1, हेड एंड 2, हेड एंड 3, हेड एंड 4, हेड एंड 5, हेड एंड 6। क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं। टेल के साथ 1 हो सकता है, टेल के साथ 2 हो सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे 12।
सो जो इवेंट ए है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर 1 3 5, हेड एंड ऑड नंबर, सो एन ऑफ ए होगा 3। इवेंट बी है टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर, सो बी होगा H2 H4 H6, टेल 2 टेल ऑन 4 टेल एंड 6। ओके, क्योंकि इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, सो एन ऑफ बी होगा 6। जो इवेंट सी है उसका सैम्पल स्पेस होगा नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर दैन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। जो ग्रेटर देन 7 है, ओके, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है, एंड टेल ऑन कॉइन, तो इट इज़ नल 5। ओके, एन ऑफ सी इज 0। सो इस तरह से प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। थैंक यू।